तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो वादे के मुताबिक फिर मैं आपके पास आ चुका। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ ए टू जेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए, कल हमने आपको बताया था कि आज से हम लोग क्लास 10 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा पोलिनोमियल्स। हम पहले से जानेंगे कि पोलिनोमियल्स कहते किसको, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसको पोलिनोमियल्स क्यों कहते हैं, ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का ये हमारे पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशंस अब देखिए, एन एक्सप्रेशंस विच इज कंपोज्ड बाय एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट से बना हो और उसको कंबाइन करने का काम हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता हो, जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समझ गए? एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. This is called polynomials. ठीक है, अब ये हमारे पास रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो वाले इससे पहले हम ये भी जान लें कि पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, पोलिनोमियल्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना। एक होता है पोली, दूसरा होता है नोमियल्स। पोली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। एक से ज्यादा टर्म से मिलने वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है भाई। एक से ज्यादा टर्म्स जब मिलकर कुछ बनते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं। पोलिनोमियल्स का मतलब ये होता है और उसका डेफिनेशन ये, एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. This is called polynomials. और polynomials के हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे, कौन सा पोलिनोमियल है, इसको पोलिनोमियल हम लोग क्यों बोलेंगे। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं 9x स्क्वायर 6x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये हमारा हो गया कांस्टेंट और ये जो हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, उसमें ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस मतलब एक पोलिनोमियल को पहचानने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो नंबर होना चाहिए, है, डिजिट लेटर्स भी होना चाहिए, वो भी है, और एक मान लीजिए वेरिएबल्स है, कांस्टेंट भी है और एक्सपोनेंट, ये ही रहा हमारा एक्सपोनेंट। इसको हम लोग एक्सपोनेंट, देखिए दोस्त, आप लोग इसका टेंशन नहीं ले। नोट्स आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैंने कल बताया था आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उससे जाकर डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट ले लेंगे, तो उससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। और उस नोट्स में आपको समझिए कि बहुत सारी चीज आपको प्रोवाइड की गई है, मतलब कि आपको डेफिनेशंस, सॉल्व क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज में दिए। ठीक है, तो आप इसको ओनली देखें, समझें और जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाए उसको आप नोट कर सकते हैं। सो इसको अच्छी से पढ़े। बाकी जितना भी लिखने वाला काम होगा, नोट्स वाला काम, आप पीडीएफ में से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और एक और बात, जो भी कुछ परेशानी हो, मतलब कुछ भी कैसी भी परेशानी हो, आप इस नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें,
आपको सारी जानकारी, जो परेशानी का हल आपको दिया जाएगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड, चाहे आप उससे मतलब ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, माइंड डिस्टर्ब, कुछ भी हो, आप इस पे कांटेक्ट करें, आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब फिर आते हैं टॉपिक पे। ये तो हो गया हमारा पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कहते किसको है, और मतलब पोलिनोमियल्स में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारे चीज बस मतलब इसमें होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि अब एक और चीज, पोलिनोमियल्स कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे देखिए 9 एक्स की पावर -1 प्लस 2x² प्लस 3, ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि जो पोलिनोमियल्स में एक्सपोनेंट का पावर निगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव या फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए भी 9√x प्लस x² प्लस 3, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका भी जो पावर है वो फ्रैक्शंस में है। क्या है? पावर है जो फ्रैक्शंस में है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। पोलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। आप बस एक्सपोनेंट कितना भी 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंडीशन है। और लेकिन कभी भी पावर निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होगा, और होगा उसको हम लोग पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। चलिए ये हो गया। अब एक और बात, यहाँ पे आइए, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो दो टर्म को अलग करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए एग्जाम्पल 6x² प्लस 9x प्लस 3 माइनस 3, इसमें कितने टर्म है आप बता सकते हैं? 3 टर्म है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसमें 3 टर्म है। तो इन सारे टर्म को अलग करने का काम ये करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए जैसे प्लस माइनस, ये है ना, ये प्लस माइनस, ये जो हमारा ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, सॉरी बात मार्कर सही होगा, ये जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये जो हमारे टर्म को अलग करने का काम करता है, वही मल्टीप्लिकेशन बस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये काम नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों हम लोग समझ लिए पोलिनोमियल्स कहते किसको है, क्यों पोलिनोमियल्स कहते हैं, पोलिनोमियल्स की पहचान क्या है, कब पोलिनोमियल्स नहीं होगा, और ये प्लस और माइनस क्या काम करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या काम करता है, ये सारे हम लोग देख लिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं पोलिनोमियल्स? 2 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, अब पोलिनोमियल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट मोनोमियल्स, जिसका एक टर्म, जैसे 9x², 6x5, ये जो एक एक टर्म है इसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही होता है बाइनोमियल्स, इसमें 2 टर्म, 9x² प्लस 2, 6x प्लस 3, ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म हो। तीसरा आता है ट्राइनोमियल्स, इसमें होता है जैसे 9x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें 1 2 और 3 टर्म हो गया, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। जैसे 6x³ प्लस 9x² प्लस 3, इसमें भी 3 टर्म है, इसको हम लोग ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे क्या कहता है कि पहला होता है लीनियर, जिसकी डिग्री है 1। दोस पोलिनोमियल्स whose degree is 1, this is called linear polynomial। जैसे कि 2x मतलब इसकी डिग्री 1, मतलब इसका जो मतलब x है उसका पावर कितना है हमारे पास, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो। दोस पोलिनोमियल्स whose degree is 2, this is called quadratic polynomial। जैसे 3x² प्लस 9x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और देखिए यहाँ पर डिग्री 1 भी है, बट हम लोग जो हाईएस्ट पावर होगा उससे डिसाइड करेंगे कि ये पोलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। ठीक है, कभी भी हम लोग जब किसी पोलिनोमियल को डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका तो हाईएस्ट
पावर होगा उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारा क्यूबिक। क्यों, देखिए सो यहाँ पे डिग्री 3 भी है, डिग्री 2 भी है और डिग्री 1 भी है, बट हम लोग इसको क्यूबिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम फिर बताएं पहले कि हाईएस्ट पावर से हम लोग डिसाइड करेंगे ये पोलिनोमियल कौन सा है। इसका हाईएस्ट पावर क्या रहा, 3 रहा, तो इससे डिसाइड हो गया कि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले। तो ये तो क्लियर हो गया हम लोग, अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए। पहले देखिए पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स की पहचान क्या है, कौन कौन सा टर्म पोलिनोमियल्स को, मतलब कौन कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स को अलग करता है। नेगेटिव पोलिनोमियल्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अगर पावर फ्रैक्शंस हो तो पोलिनोमियल्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पोलिनोमियल्स कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं सब टर्म ऑन द सब डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है ऑन द सब टर्म में कौन कौन सा होता है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ऑन द सब डिग्री पे कौन कौन सा होता है, तो हम यहाँ पे 3x ले सकते हैं और +1 ये भी हमारा लीनियर हो गया। जैसे ऑन द सब डिग्री पे भी लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा बेसिक है। अब हम इसके बाद आएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने क्या जा रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं ये टॉपिक हमारा आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग of series of a polynomial। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक क्या है नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल जिसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ते आए हैं। क्लास 9 हमने पढ़ा कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि इसका स्ट्रेट लाइन होता है। तो कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे है 2x नहीं y = 2x + 1। ठीक है, इसका हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो हम इसका बना लेंगे बॉक्स जैसे बनाते थे, x y, x पे 1 पुट करेंगे तो y हमारा 3 हो जाएगा, x पे 0 पुट करेंगे तो y 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए x डैश y डैश 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, देखिए पहला क्या था हमारे पास, x1 और y थे। ठीक है, x1 y ये रहा, x1 y। नेक्स्ट x0 y1, x0 y1 ये रहा, x0 y1। अब इसको हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो हमारा ग्राफ आएगा, देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये y = 2x + 1 का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तो हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ, क्या आता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ बनाएंगे तो ये हमेशा पैराबोला होगा, ये ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड, कभी कभी ये भी हो जाएगा। मतलब आप कभी भी एक एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कभी एक्सिस के ऊपर बन जाएगा, कम के नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना, मतलब कितना जीरोस होगा इस ग्राफ को देखकर। तो देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि जो भी ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पे
जितनी बार टच करेगा उतना ही उसका 0 हो। मतलब एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा उतना ही उसका 0। क्या समझे? मतलब एक ग्राफ जो है, मान लीजिए ग्राफ है ये, इसमें नंबर ऑफ 0 आपको फाइंड करना है, कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पर कितना होता है। हाँ, और हाँ, कभी भी वाई एक्सिस को देखकर नहीं डिसाइड करना, वाई एक्सिस को भूल जाइए यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस को देखना है और बताना है कि नंबर ऑफ 0 इसका कितना होगा। ठीक है, इसी के बेस्ड पर हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पहले कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात भाई, देखो जो मतलब अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन 3x² + 2x + 3। अब आप इसमें बता सकते हैं कितना 0 होगा? 2 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि देखो कभी भी 0 डिसाइड करना होगा, जो एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर होगा उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ 0 2। जैसे मान लीजिए 9x³ + 9x² + 3x + 1, इसका नंबर ऑफ 0 जो हमारा होगा 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आगे इसका बहुत जरूरत पड़ेगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर। तो हाँ देखिए एक्सरसाइज 2.1, इसमें करना क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 0। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये 6 क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? जब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया कि आप ग्राफ पे नंबर ऑफ 0 कैसे डिसाइड करेंगे। आप देखेंगे कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है? एक भी बार नहीं। नंबर ऑफ 0 0। ठीक है, इस पे कितनी बार कर रहा है? एक बार। यहां पे कर रहा है ना, नंबर ऑफ 0 1। तो ये नहीं, अब आप फिर ध्यान रखिएगा कि जो वाई एक्सिस है उसको आपको भूल जाना है, ओनली एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है। वाई एक्सिस को दिमाग से हटा देना है, ओनली एक्स ध्यान देना है। एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस कट किया तो आप 2 बोल सकते हैं, नहीं, केवल ओनली एक्स एक्सिस पे ध्यान देना। क्या नंबर ऑफ 0 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ 0 4 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 3। ओनली 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड का सवाल है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1, और इसको हम नेक्स्ट में भी आपको दिए हुए हैं, सॉल्व कर दे चुके हैं। और ऑन द प्रॉपर मतलब आप एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरह से आपको हम सॉल्व नोट्स में दिए हुए, आपको कैसे कैसे करना है। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आप एक चीज को देखकर बताना था कि नंबर ऑफ 0 कितना होगा, हर एक आपको देखकर बताना था, तो आपने बता दिया 0 1 3 2 4 3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बोलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो रिलेशनशिप, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स है उसके बीच के रिलेशनशिप हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पोलिनोमियल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग आज की लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं relationship between zeros and coefficient of polynomial। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो पोलिनोमियल्स दिया होता है उसका जो 0 निकल कर आता है उसके बीच का रिलेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आइए जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पोलिनोमियल्स, देखिए जैसे मान लीजिए 9। ठीक है, चलिए छोड़िए से एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ax² + bx + c। ठीक है, तो जो a है इसको हम क्या बोलेंगे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेशन रहा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। और ये जो हमारा हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारा हुआ कांस्टेंट टर्म। अब इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो पहला जो रिलेशन हमारा होता है, फर्स्ट सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का जो वैल्यू होता है, ये होता है माइनस बी बाई मीन्स माइनस COE कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ए अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसको ये रहा। नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये होता है सी बाई ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। ये रहा सम ऑफ जीरो, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही हमारे रिलेशंस है। एक पोलिनोमियल्स मतलब रिलेशंस जो है जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स के बीच का रिलेशंस। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए कुछ हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ पे कुछ बता देते हैं कि आपको कैसे इसको प्रोसेस में करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज का जितना भी सोल्यूशंस है आपको प्रोवाइड किया गया नोट्स में, आप उससे देख लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसको हम लोग मतलब इसका रिलेशनशिप हम लोग को फाइंड करना है जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स के बीच में। तो चलिए इसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट जैसे मान लीजिए स्टेप वन पहला इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसका जीरो फाइंड करेंगे। कैसे? तो एक्स स्क्वायर, अब मिडिल टर्म स्प्लिट हम तो सीखे क्लास 8-9 में, ये होता है 8x² माइनस 2x माइनस 8। इसको हम मिडिल जब स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/4 चलिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ से कॉमन x ले लिए, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 4। ये रहा x प्लस 2 x माइनस 4। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, ये आ गया -2 और ठीक है आगे आगे। अब हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जब रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरो क्या था, -b/, ठीक है। तो आइए देखते हैं सम ऑफ जीरो -2 + 4 कितना होगा 2। सम ऑफ जीरो हमारा कितना क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइनस बी माइनस, और बी की जगह हमारे पास क्या है, ये बी। बी मतलब हम क्या बताया था, बी मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2। कभी भी एक जगह ये माइनस नहीं छोड़ेंगे, जो भी यहाँ पे साइन होगा उसके साथ इसको हम लोग ले, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स केवल 2 नहीं हुआ, -2 हुआ। क्या हुआ, -2 हुआ कोफिशिएंट एक्स। ठीक है, तो माइनस और माइनस पहले से ही है, फॉर्मूला ही है माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से ही, और बी का हमारे पास आ गया -2, और ए हमारे पास था 1, और ये हमारे पास आ गया। देखिए मैच हो गया कि नहीं, सम 0 2 आया, और यहाँ पर सिग्मा 2 आया, मैच हो गया। बस यही करना था। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी बाई ए। सी कितना है हमारे पास, 8, ओनली 8 नहीं, -8 और ए 1। देखिए हमारे पास आया क्या था, -2 × 4, ये भी हमारा हो गया 8, आ गया कि नहीं दोनों से, -8। तो यही करना है, बाकी कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा पहला क्वेश्चन। स्टेप 1 में ये इसका फाइंड जीरो फाइंड करना है, स्टेप 2 में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट जीरो निकालना है। ये हमारा एक क्वेश्चन। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है t² - 15, t² - 15। ठीक है, तो इसको हम लोग वाले भी इसका बिंदु जीरो फाइंड, तो t² = 50, तो t हो जाएगा √अंडर +-50, तो t का हमारे पास आ जाएगा +15 और √-15। ये हमारा t का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या है, -b/a। ठीक है, -b/a, तो -b, यहाँ पे b क्या है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। जो नहीं x तो यहाँ पे t है, तो मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ t, तो कुछ नहीं मतलब 0, वेरी गुड। क्या है, 0/a क्या है, 1, 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं सम ऑफ 0, तो देखिए √15 - √15, 0 आ गया, ये हमारा सम 0 हो गया। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। c क्या है हमारे पास, -15 और a 1, तो अब देखते हैं √15 × -√15, ये हो गया -15, ये और ये सेम, ये भी आ गया हमारे पास। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे, उसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे, आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो आइए दो क्वेश्चन हम लोग उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा 2 is 0 दिया हुआ है, ये है सम ऑफ पोलिनोमियल्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी सम ऑफ 0 और ये प्रोडक्ट ऑफ 0। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomials, मतलब मीन्स रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां पे दिया गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस b/a, तो ये हमारे पास क्या है, 1/4 है। ठीक है, और अल्फा बीटा हमारे पास है 1, ये कैसे होगा, जब हम इसको करेंगे अल्फा बीटा 1 या -1, एक सॉरी -1 है, ये -1 है, तो इसको ये होता है c/a, तो अल्फा बीटा -1 c निकालना है, ये हमारे पास हो गया a 4 था, तो c = -4। ठीक है, और
तो आइए हम लोग देखते हैं इसके दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास क्या है, इस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिए रहेंगे और इसमें हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसको हम पहले मान लेंगे फॉर रिक्वायर्ड polynomials alpha and beta are zeros। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 इक्वल टू माइनस बी बाई ये दिया हुआ है और अल्फा बीटा इक्वल टू -1 ये हमारे पास है c/a। इसको हम लोग अगर 4/4 कर ले -4/4 ये माइनस होने जाएगा। तो इफ a इक्वल टू 4k, b इक्वल टू -k, c इक्वल टू -4k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो द required quadratic polynomials is k कॉमन निकालेंगे 4x² -6 -4 देयर ये हो जाएगा। k जो हो जाएगा ये इसे रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया कि हमारा रियल नंबर आएगा। इसको हम लोग k इक्वल टू 1 भी मान सकते, ये हमारा था। सेम ऐसे ही सेकंड, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। सेकंड, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और 0/1। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a और ये हमारे पास √5/1। इफ अल्फा a इक्वल टू k, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू √5k, तो द required quadratic polynomial is k को बाहर लेंगे x², 0 का 0 प्लस √5 और यहां पर भी k is a रियल नंबर। तो ये रहा हमारा सेकेंड टाइप का। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा पोलिनोमियल्स सारा टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोग ने एक एक टॉपिक कवर किया है और सारे बोर्ड एग्जाम की बेसिस पर किया है हम लोग ने, और इस सब का जितना भी रेस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहाँ से नोट्स डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे नोट्स में आप क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, नोट्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए उसको आपको खुद से करना है, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने कल बताया था आपको कि इस नंबर पे आप उसका फोटो भेज सकते हैं, विद इन मिनट और विद इन आवर आपको उसके सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारे टॉपिक समाप्त हुआ और कल हम लोग इसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे। कल हम लोग इसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड किए, बस उसका सोल्यूशन नहीं, बट हम कल उसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं और फिर कल हम लोग इसी समय पर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। जय हिंद।